हेलो दोस्तों, अगर आपको अपने लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपको जॉब रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स देता हूं। तो आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ फ्रॉम ONGC, दैट इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो वो वीडियो छोड़ सकते हैं। तो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो एलिजिबल है इस जॉब के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब आपको मिल रहा है फ्रॉम ONGC और रिक्रूटमेंट है ऑफ इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन एट E1 लेवल थ्रू गेट एग्ज़ाम 2020। तो जो स्टूडेंट्स ने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया इन 2020 बस वही एलिजिबल है इस जॉब के लिए। अब पोस्ट और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फील्ड है मैकेनिकल, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स और गेट सब्जेक्ट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टोटल वैकेंसी है 6। नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोलियम, इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिनिमम 60% मार्क्स, गेट सब्जेक्ट है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और वैकेंसी है 1। नाउ नेक्स्ट फील्ड है सिविल, इसके लिए भी ग्रेजुएट डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग और मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए और गेट सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग और वैकेंसी है 18। नाउ नेक्स्ट इज ड्रिलिंग मैकेनिकल और इसमें भी ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और वैकेंसीज 28। नाउ नेक्स्ट फील्ड इज इलेक्ट्रिकल, इसके लिए भी ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मिनिमम मार्क्स और गेट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वैकेंसी है 39। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेलीकॉम इंजीनियरिंग या ENT इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमम 60% मार्क्स और गेट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिजिक्स और वैकेंसी है टोटल 5। नाउ नेक्स्ट फील्ड इज इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और मिनिमम 60% मार्क्स और गेट सब्जेक्ट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और वैकेंसी है 32। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिकल, ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मिनिमम 60% मार्क्स, सब्जेक्ट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वैकेंसी है 31। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन मैकेनिकल, इसके लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स, सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वैकेंसी इसके लिए 21। नेक्स्ट है प्रोडक्शन केमिकल, इसके लिए भी ग्रेजुएट डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 60% मार्क्स और सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग और जो वैकेंसी है वो है टोटल 60। और नेक्स्ट है प्रोडक्शन पेट्रोलियम, इसके लिए भी ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या या अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिनिमम 60% मार्क्स और गेट सब्जेक्ट होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और वैकेंसी है 12। नाउ नेक्स्ट इज रिजर्वर, इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो है जियोलॉजी या जियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और जो वैकेंसीज है वो है टोटल 7। नाउ नेक्स्ट इज केमिस्ट, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स, सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री और वैकेंसी है 15। नाउ नेक्स्ट इज जियोलॉजी, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स या MSc और MTech इन पेट्रोलियम जियो साइंस या MSc और MTech इन पेट्रोलियम जियोलॉजी या MSc इन जियोलॉजी टेक्नोलॉजी और मिनिमम 60% मार्क्स और सब्जेक्ट होना चाहिए जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स और वैकेंसी है टोटल 19। नाउ नेक्स्ट इज जियो फिजिक्स सरफेस, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, MTech इन जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी 60% मार्क्स मिनिमम और पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स और सब्जेक्ट होना चाहिए जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स या फिजिक्स और जो वैकेंसीज है वो है 24। नाउ नेक्स्ट इज जियो फिजिस्ट वेल्स और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स या MTech इन जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमम 60% मार्क्स और सब्जेक्ट होना चाहिए जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स या फिजिक्स और वैकेंसीज है टोटल 12। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स और जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो है ME, EEI and PEC, SC, EEC, CSPI और टोटल वैकेंसी है 12। नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग ऑफिसर, इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस या B लेवल डिप्लोमा एज डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वैकेंसीज है टोटल 5। और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स या ग्रेजुएट इन ऑटो इंजीनियरिंग और जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वैकेंसीज है टोटल 7। नाउ नेक्स्ट इज
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और सब्जेक्ट होना चाहिए प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए है 3। तो ओवरऑल वैकेंसीज जो है वो है 313। नेक्स्ट हम लोग एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS फॉर all posts except assistant executive engineer is 30 years, for OBC 33, ST SC 35, PWBD 40 years, for assistant executive engineer it is 28 years, for unreserved OBC के लिए 31, ST SC के लिए 33 and PWD के 38, और वो काउंट होगा फ्रॉम 31 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पहले कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड जो मार्क्स जो लोग ने स्कोर किया है इन गेट 2020। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा और उन लोगों का फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। तो वेटेज ऑफ मार्क्स एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, तो वेटेज ऑफ गेट 2020 स्कोर है 60, क्वालिफिकेशन का है 25 और इंटरव्यू का है 15, तो टोटल 100 मार्क्स का है। और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और कैंडिडेट्स को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। फिर उन लोग फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा फॉर द जॉब। अब देख लेते कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, दैट इज़ ONGCindia.com। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा और उसके साथ अप्लाई लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। जो लास्ट डेट है अप्लाई का वो है 12 अक्टूबर 2021 और एक पर्टिकुलर कैंडिडेट्स मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और कैंडिडेट्स को गेट 2020 का रजिस्ट्रेशन आईडी और उसके साथ वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना, क्योंकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी में सेंड कर दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना है वो स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस विद रजिस्टर्ड कैंडिडेट शैल बी डन थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल फोन नंबर। और shortlisted candidates for interview are required to upload scanned copies of certificate at online application site for downloading the interview call letter। जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिस है वो आपका ईमेल आईडी या तो ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख लेना। और जो एप्लीकेशन फीस पे करना है वो है ₹300 फॉर जनरल, EWS एंड OBC, ST SC एंड PWBD को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना है और एप्लीकेशन फ़ीस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और वो आप लोगों को ऑनलाइन पे करना है। जो ONGC का जो कैंडिडेट्स है उन लोगों को भी एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। जो स्टार्टिंग डेट था एप्लीकेशन का वो था 22 सितंबर 2021 और लास्ट डेट है वो है 12 अक्टूबर 2021। और सैलरी आपको रुपीज़ अप टू 1 लाख मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये था जॉब अपडेट फ्रॉम ONGC, दैट इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस जॉब के लिए अगर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कंपनी है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट।